हरिओम स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 8 चतुर चूहा। लास्ट टाइम मैंने स्टोरी सुनाई थी, राइट। चलो, उसके बाद अभ्यास 1 कर रहे थे और अभ्यास 1 में आपको मैंने बोला था क्या है तो शब्द बोल के लिखना है। क्वेश्चन 2, नीचे दिए गए चित्र का मौखिक वर्णन कीजिए। चित्र में यही दूंगी आपको, इससे कुछ और भी दे सकती हूँ। एक बार देख लो चित्र, पिक्चर देख लो, राइट। मैंने लास्ट टाइम आपको इसके 4-5 वाक्य मैं बोली थी, फिर आज हम लिखेंगे। चलो, स्टोरी सबको पता है। एक चूहा होता है, उसको कहानी है, रास्ते से एक कपड़ा मिलता है, कपड़े से वो दर्जी के पास जाता है, बोलता है कि भाई मेरी टोपी सी दो। दर्जी पहले ना कहता है, फिर ये धमकी देता है कि कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, बड़ा मार कर आपको क्या है, बड़ा मार, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। तो भाई दर्जी बी जाए છે, ટોપી સીવી દે છે, કસીદારને ત્યાં જાય છે, એ પણ પહેલા ના પાડે છે, પછી ધમકી આપે છે, આ પાડે છે, એમ એની ટોપી તૈયાર થાય છે, બરોબર। ચલો, निम्नलिखित चित्र का वर्णन लिखो। मौखिक कहना है पर हमें लिखना है, राइट। चलो, सबसे पहले यह स्कूल के मैदान का चित्र है, राइट। यह स्कूल विद्यालय की का चित्र फिर विद्यालय के आगे एक बड़ा सा मैदान में लड़के खेल रहे हैं ना, खेल रहे हैं, राइट। एक लड़का फुटबॉल खेल रहा है मैदान में। एक लड़का नहीं खेल रहा है, बहुत सारे 2-3 लड़के खेल रहे हैं। मैदान में लड़के फुटबॉल फिर वॉलीबॉल और वॉलीबॉल बैडमिंटन खेल रहे हैं, राइट।
की प्रैक्टिस कर रहे हैं, खेल रहे हैं। फिर यह बड़ी स्कूल है, यह बड़ा और सुंदर विद्यालय राइट। लिख दिया, लिख दो। चलो रफ कर दे। फिर प्रश्न 4, प्रश्न 3 तो अभी नहीं करना है। प्रश्न 4, निम्नलिखित पैसे वालों पर चार वाक्य लिखो। चलो दर्जी, तो दर्जी के बारे में हमने लास्ट टाइम सीखा था, आज हमको सिर्फ लिखना ही है। तो मेरे स्कूल के पास ही दर्जी की दुकान है ना, बाजू में। तो मेरे विद्यालय के पास दर्जी की दुकान है। मैं और मेरे पापा वहाँ कभी कभी हमारे कपड़े सीने देते हैं। ओके, लड़कियां क्या लिखेगी? मैं और मेरी मम्मी कभी कभी उनको हमारे कपड़े सीने देते हैं, राइट। पहले नाप लेता है, फिर से कपड़ा
सिंपल सीधा राइट। चलो लिख दो। फिर इसमें भी हम लिख सकते हो भाई दर्जी के में कि भाई दर्जी के औजार कैंची, सुई धागा, मशीन होती है। और दर्जी के पास अलग प्रकार के बहुत सारे धागे होते हैं, राइट। तो ये सब इसमें दर्जी में हम लिख सकते हैं। सेकंड, सिपाही को सैनिक भी कहते हैं। ये लोग दो लाइन तो हम सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ गए थे, याद है ना, कि सिपाही हमारे देश की रक्षा करता है। मजबूत होता ये सिपाही यानी सैनिक बड़ा देश के लिए देश की
रक्षा के लिए उनमें बड़ा जुनून होता है और वो भाई इतनी मेहनत करते हैं, उतनी सैनिक की ट्रेनिंग ऐसी इजी नहीं होती, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने लास्ट टाइम बोला था जैसे हमारी ड्यूटी 7-8 घंटे की होती है या किसी की 12 घंटे की होती है, पर इनकी 24 आवर्स होती है। और जो बॉर्डर पर उनकी ड्यूटी होती है, आपको तो सिर्फ एक बार बैग लेकर ऊपर आना है या घर पे जाना है तो भी हम हमारी बैग हमारी मम्मी को दे देते हैं, राइट? वो तो हमारा है, फिर भी ये लोग पूरा, उनकी गन होती है या उनके पास जो भी उनका हथियार है, वो 24 आवर उनको रख के अपने पास उनको उनकी ड्यूटी करनी है। और खाने पीने में ऐसा नहीं है कि अरे वाह आज ये मिला आज वो मिला। कई बार मैंने एक बार देखा था टीवी में, वो कारगिल का युद्ध वाला, तो एक सिपाही को, ये बहुत सच्ची बात है भाई, हमको इनके बारे में पता ही होना चाहिए। हमको सब अभिनेता यानी कि हीरो हीरोइंस के बारे में सब पता है, इनके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। बस बॉर्डर पर सैनिक है, सोल्जर है, अरे वाह वाह। एक कारगिल जब पाकिस्तान ने हमारे बॉर्डर पर चढ़ाई की थी और वो उन्होंने ले ही लिया था, तब हमारे सिपाहियों ने, सैनिकों ने इनका इतना अच्छी तरह से मुकाबला किया। ये लोग हिमालय की जो चोटी बोलते हैं वहाँ थे ऊपर की तरफ और हमारे सोल्जर नीचे की तरफ। फिर युद्ध हुआ, इतनी बड़ा युद्ध हुआ था। तो एक बार मैंने वो देखा था, एक सोल्जर को परमवीर चक्र मिला। से परमवीर चक्र वो शहीद हो जाते बाद में मिलता है, पर इसको वो सोल्जर अभी जिंदा है और उनको दुश्मनों ने 15 गोली मारी थी, 15 गोली, फिर भी वो जिंदा रहे। जैसे तैसे करके वो जहां उनको मारा था वहां से, जहां हमारे सब सोल्जर की होती है ना बटालियन, और वहां जहां रुके थे वहां गए, 15 गोली लगी थी। देखो सुनो, ये सही है। वहां जाकर उन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि भाई पाकिस्तानी सैनिक यहाँ तक आ गए हैं, हमारे सभी जवानों को उन्होंने वहां मार दिया है, मैं अकेला बचा हूँ, इनके पास है, ये सब इंफॉर्मेशन देकर फिर वो ऐसे बेभान हो गए। फिर उनको वहां से हॉस्पिटल ले गए, 1-2 साल लगे उनको ठीक होने में। 15 गोली लगी थी। ऐसे होते हैं भाई सोल्जर हमारे, हमें उन पर प्राउड होना चाहिए, प्राउड, राइट? तो इनके बारे में हमको बस वो हीरोइन कैसी है, वो हीरो कैसा है, उनकी स्टाइल हम करते हैं, पर हमारे ओरिजिनल हीरो ये है। इनको ये भी कोई त्यौहार का, हम सब त्यौहार अच्छी तरह से मनाते हैं, राइट? इनको कोई त्यौहार का पता भी नहीं चलता। वहाँ बॉर्डर पर मैंने नहीं बोला 24 आवर्स उनकी ड्यूटी होती है, तो हमें प्राउड होना चाहिए हमारे सोल्जर पर, राइट? ऐसे मैम बोले तो हाँ, पर ऑलवेज प्राउड होना चाहिए। सिपाही को सैनिक भी कहते हैं। सिपाही देश की रक्षा करता है। सिपाही का शरीर बड़ा मजबूत होता है। मैंने ये लिखा तभी मुझे याद आया। वो हाँ, कारगिल के युद्ध के टाइम 3-4 लोगों को परमवीर चक्र मिलते हैं। परमवीर चक्र क्या है पता है ना आपको? वो भी आपको नहीं पता है तो जो बॉर्डर पर हमारे सोल्जर
अच्छा, सभी अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग करते हैं, पर जो हमारे देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान दे देते हैं उनको ये चक्र मिलता है, बहुत बड़ा होता है, ये प्राउड फील होने वाला है आपको। तो जब हमारी कंपटीशन होती है, जब हमारा फर्स्ट नंबर आता है तो हमें स्कूल में से गिफ्ट मिलता है, राइट, और सर्टिफिकेट मिलता है, तो हमें कितना प्राउड होता है, हमें प्राउड होता है, हमारी मम्मी को प्राउड होता है। ऐसा ही ये परमवीर चक्र होता है, ये वो हमारे स्कूल का है प्राइज और सर्टिफिकेट, ये पूरे देश की तरफ से उनको मिलता है परमवीर चक्र। सिपाही देश की सेवा के लिए अपनी जान भी दे देते हैं, सैनिक देश सिपाही। मैं भी बड़ा होकर सिपाही बनूंगा। लकड़ी का सामान, वो पेड़ काटता नहीं, सूखी लकड़ी से बड़े के औजार, आरी, है ना, है। तो यहाँ हमने ये खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। हरिओम।